हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। गाइस, आज मैं आ गई फिर से आपके लिए रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे फॉर पाइसेस, मीन राशि, मंथली प्रेडिक्शन देखेंगे अगस्त के मंथ में उनके लिए क्या आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या मेजर बदलाव उनके लाइफ में हो रहे हैं। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट ना करे। जो भी आपके साथ रेजोनेट करे आप उसे क्लेम कर लेना। और आपको ये रीडिंग अपने मून साइन के हिसाब से देखनी है। ओके, अगर आपको मून साइन पता ना हो तो आप सन साइन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो फॉर पाइसेस। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मीन राशि के लिए अगस्त के मंथ में क्या आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइसेस, मीन राशि अगस्त के मंथ में क्या आ रहा है। ओके, फर्स्ट ही कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स का आया है गाइज। लेट्स सी मोर। वाओ, एस ऑफ वैंड्स, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 10 of pentacles. Okay, please universe guide me. Death. Okay, please universe guide me. Okay, 9 of wands. Okay, magician and 3 of pentacles. Okay, 10 of pentacles. Okay, so let's start for Pisces. यस गाइज, कोई मुझे बहुत से मेरे व्यूवर्स करंट एनर्जी उनकी बहुत ही पेन भरी लग रही है। करंट सिचुएशन उनका ओके, हर तरफ से उन पे वार हुए हैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किसी चीज़ में डाला है उन्होंने। बहुत से लोगों के लिए यहाँ से एफर्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं गाइज। बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया है, बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट किया है, फोकस किया है किसी चीज़ पर। पेंटिकल्स के लिए हो सकता है, अपने जॉब के लिए हो सकता है, स्टडीज़ में हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप में हो सकता है गाइज। ओके, बहुत ज़्यादा जितना देना था उससे भी ज़्यादा, जितना लोगों ने कहा ये करो वो करो, वो सब कुछ करते गए ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं मिला, फिर भी उनको धोखा मिला। ओके, ऐसे मुझे लग रहा है दुख दिया गया, पेन दिया गया, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए पाइसेस। ओके, सो गाइज, यहाँ पे मुझे एक नई शुरुआत उनके लाइफ में लग रही है। ओके, इस दर्द से उभर रहा है कोई। ओके, जो भी ये दर्द उनके लाइफ में आया था, ओके, जो भी धोखाधड़ी उनसे हुई थी उससे कोई उभर रहा है। कोई पैशन उनको मिल रहा है और उस पैशन के साथ वो जा रहे हैं। शायद वो वही पैशन हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, जो बैंड उन्होंने पकड़ रखा है, जिसके साथ जाने के लिए वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ओके, डर रहे थे, इनसिक्योरिटी में थे, डाउट्स थे उनके मन में और बहुत ज़्यादा डर था। ओके, जिन सारे वैंड्स के अंदर घिरे हुए थे, सोसाइटी इश्यूज़ हो सकते हैं बहुत से लोगों के लिए, कास्ट रिलीजन इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डर उनके मन में था। तो यहाँ से इस वैंड के साथ वो पूरे हिम्मत के साथ एक नई शुरुआत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। सो यही वैंड है जो उन्होंने पकड़ रखा है। आज वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसकी एक नई शुरुआत, एक फाउंडेशन डालते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए कोई नया फाउंडेशन हो सकता है, कोई नई लैंड खरीद रहा हो, शायद कोई पेंटिकल्स के हिसाब से उनको मुनाफा हो रहा है। ओके, कोई नए घर में शिफ्ट होना चाहता हो, नया घर बनवाना चाहता हो। ओके, तो येस, मुझे बहुत से लोगों के लिए अगस्त के मंथ में उसके लिए ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है। आप कर सकते हो। ओके, नई शुरुआत आपके लाइफ में, कुछ तो नया हो रहा है, नया फाउंडेशन किसी चीज़ का, रिलेशनशिप के लिए या फिर जॉब करियर के लिए। ऐसे भी मुझे लग रहा है किसी का प्रमोशन हो सकता है या फिर किसी की ट्रांसफ़र हो सकती है कहीं पे जहाँ पे वो बदला चाहते थे। ओके, ऐसे प्लेस पे हो सकता है गाइज बहुत से लोगों के लिए। और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स उन्होंने इस चीज़ में लगाए थे जो अब फल रहे हैं, फूल रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। फैमिलीज़ में अगर कोई इश्यूज़ थे, हेल्थ में किसी के इश्यूज़ थे या फिर फैमिली में अनबन थी, आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे। ओके, तो येस, वहाँ पर भी एक स्टेबिलिटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम देने वाले हो आप लोग अगस्त के मंथ में, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो। और जो भी अनबन थी, खटास थी फैमिली में, वो सब कुछ बैलेंस होने वाले। पेंटिकल्स के हिसाब से अगर आपने बहुत ज़्यादा लॉस फेस करा है तो वहाँ पर भी बरकत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स किसी के लिए शादी के लिए भी हो सकता है गाइज। ओके, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल इंसान, मैच्योर्ड इंसान आपकी तरफ बढ़ता हुआ, आपको कमिटमेंट देता हुआ। बहुत से लोगों के लिए मुझे कमिटमेंट लग रही है, वो भी शादी की कमिटमेंट आपके साथ, नई शुरुआत करने के लिए, एक पैशनेटली नई शुरुआत, और इसमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ गई। ओके, बहुत ही सेटल शुरुआत, बहुत ही कमिटेड शुरुआत मुझे यहाँ पे लग रही है। किसी के लिए कमिटमेंट आ रहा है।
ओके, बहुत से लोगों के लिए कमिटमेंट है, बहुत से लोगों के लिए शादी के बाद उनके चल सकती है। फैमिलीज़ अगर नहीं मान रहे थे तो येस, फैमिलीज़ भी मानते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आपका ये सिचुएशन चल रहा था, ओके, स्पेशली ये सिचुएशन जो भी आपका चल रहा था, जिस चीज़ के लिए आप देख रहे हो रीडिंग, जो भी आपके मन में सवाल है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है गाइस, उसमें बदलाव आ रहा है। आपका खुद का पर्सपेक्टिव भी बदल रहा है, या फिर आपके सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है, और ये सारा आपके मैनिफेस्टेशन का नतीजा है। जो भी एफर्ट्स आपने डाले हैं, मैनिफेस्टेशंस किए हैं, पूरे दिल से किए हैं, अपना सब कुछ दिया है, न्यौछावर कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ में आप रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा इंतज़ार आपने किया है, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, बहुत पेशेंस आपने रखे हैं किसी चीज़ में, और वो सारी मैनिफेस्टेशंस आपकी कंप्लीट हो रही हैं, और तभी ये खुशियाँ आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। जॉब के लिए प्रमोशन आ रहा है, बिजनेस में मुनाफा हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है फैमिलीज़ में बरकत हो रही है, नए घर में शिफ्ट हो रहे हो, नया लैंड अगर आप खरीदना चाहते थे तो येस, वहाँ पे भी मुझे ग्रीन सिग्नल लग रहा है। वहाँ से अगर कोई कोर्ट इश्यूज चल रहे थे, कहीं पे स्टक एनर्जीज हुए थे, तो येस, आप उनके लिए आगे बढ़ सकते हो, और आपके लिए सक्सेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़े इमोशनल एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहे हैं पाइसेस साइन के लोगों के। ओके, वैसे भी वाटर साइन है, थोड़े इमोशनल तो होते हैं, सो बहुत ज़्यादा इमोशनल किसी चीज़ में आप हो सकते हो अगस्त के मंथ में, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर कोई जॉब के लिए देख रहा है, डिग्री कंप्लीट करने के लिए देख रहा है गाइस, तो येस, यहाँ से रिवॉर्ड है। जो आपका अगर रिजल्ट आप बहुत टाइम से स्टक था, तो येस, आपका रिजल्ट मिलता हुआ, कोई डिग्री कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाहते थे, वहाँ पे एप्लीकेशन दिया हुआ था, तो वहाँ से ऑफ़र आता हुआ, इंटरव्यू का ऑफ़र आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइज। ओके, वहाँ पर भी आपकी वाहवाही होती हुई नज़र आ रही है। ओके, अगर फैमिली इश्यूज़ थे, थर्ड पार्टी इश्यूज़ थे आपके रिलेशनशिप में, तो कोई फैमिली को कन्विंस करता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। ओके, फैमिली शायद कन्विंस हो जाए, अगर आप अच्छी तरह से कन्विंस कर पाएँ तो, और फैमिली शादी के लिए राज़ी भी हो जाए, ऐसे भी मुझे इस कार्ड को देख के लग रहा है बहुत से लोगों के लिए। एक बार मेजर अरकाना से देख लेते हैं गाइज। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। क्या मेजर हो सकता है पाइसेस साइन के लोगों के लिए? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यस, द डेविल, कार्मिक कुछ ख़त्म हो रहा है गाइस, शायद मेरा डेक उल्टा है। जो भी कार्मिक था आपके लाइफ में, ओके, ये स्टक एनर्जीज, ये पेन, ओके, ये मेहनत, ये एफर्ट्स, ओके, जो जिसका आपको फल नहीं मिल रहा था, जितना आप दे रहे थे उतना आप वापस नहीं पा रहे थे, तो यस, ये सारे रिवॉर्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। जितनी मेहनत आपने करी है, जितना हार्डवर्क आपने करा है, वो सब कुछ पे ऑफ होने वाला है। रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, जॉब के लिए, करियर के लिए, डिग्री के लिए, किसी भी चीज़ में हो सकता है, बिजनेस के लिए। ओके, सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है गाइज आपके लिए, और सब कुछ कार्मिक जो था वो ख़त्म हो रहा है। एक कार्मिक साइकिल आपके लाइफ में ख़त्म हो रही है। द डेविल और डेथ कार्ड के साथ मैं बता सकती हूँ, ये जो भी कार्मिक चल रहा था वो बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपके लिए। यूनिवर्स गाइड में द स्टार, अगेन द स्टार, यानी कि विश फुलफिलमेंट। सोलमेट किसी का आ रहा है किसी के लाइफ में गाइज। ओके, अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, या फिर कमिटमेंट के इश्यूज थे, तो येस, इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे हो रहा है। कमिटमेंट किसी को मिल रहा है, हीलिंग किसी के लिए आ रही है, इस पेन से कोई हील हो रहा है गाइज। आपका पार्टनर आपके लिए हीलिंग लेके आ सकता है। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स इस रिलेशनशिप के साथ है। ओके, और जो भी आपकी विश है, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, फैमिली के लिए, या फिर रिलेशनशिप के लिए, वो विश फुलफिल हो रही है। बहुत टाइम से स्टक जो भी विश थी, जो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, ओके, बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहे थे, वो विश आपकी कंप्लीट होते हुए मुझे, फुलफिल होते हुए मुझे नज़र आ रही है गाइज। यहाँ पे हैंग्ड मैन, यस, कोई हैंग्ड मैन के सिचुएशन से आगे बढ़ रहा है, निकल रहा है इस सिचुएशन से। ओके, सब कुछ छोड़ छाड़ के कोई डिसीजन हो रहा है आपकी तरफ, कोई निकल रहा है यहाँ से, ऐसे मुझे लग रहा है। जो भी साइकिल थी वो कंप्लीट कर चुका है, कोई जो भी कार्मिक था अपने लाइफ में वो ख़त्म कर चुका है, और विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ता हुआ अगस्त के मंथ में दिखाई दे रहा है। एक बार गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। यस, अगर कोई डर है आपके मन में, आपके खुद के लिए या फिर किसी अपने के लिए, ओके, तो डिवाइन आपसे कह रही है, अगर आप कोई स्टेप लेते हैं, यहाँ से कोई डिसीजन लेते हैं, तो किसी का दिल ना दुखे, आप किसी को हर्ट ना करें, कोई लॉस ना हो जाए, अगर ओके, आपका या किसी आपके अपने का, तो आपकी इज्जत पे दाग ना लग जाए। अगर ऐसे कोई मतलब ख्याल है आपके, तो डिवाइन आपसे कह रही है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइज। ओके, आपको बस आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है और आगे बढ़ना है। अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। यस गाइज, जैसे मैंने कहा, कार्मिक कुछ ख़त्म हो रहा है और बहुत ही अच्छी लाइफ आपकी शुरू होने वाली है। ओके, और ये जो भी मेहनत आपने करी है, एफर्ट्स आपने किसी चीज़ में डाले हैं, उसके लिए
क्लाइमैक्स जो है, उसका द एंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एंडिंग वाला होने वाला है, क्योंकि फेरी क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एंडिंग होती है और वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस बहुत जल्दी आने वाला है। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। यस, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। सो डिवाइन भी यही कह रही है, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बदलाव आपके खुद के अंदर, आपके लाइफ के अंदर आप देखने वाले हो अगस्त के मंथ में। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी आंसर्स आपको चाहिए थे, जो सवाल में आप फंसे हुए थे, डरे हुए थे, बहुत टाइम से हैंग्ड थे, ओके, वो आंसर्स आपके लिए आ रहे हैं और बहुत ही हैप्पी आंसर्स आपके लिए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होने वाला है आपके इस सारे जर्नी का, आपके इस सारे पेन का। एक बाबा से मैसेज ले लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, अटैचमेंट देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। इन बीइंग ओवर अटैच्ड टू योर वर्ल्डली रोल्स डू नॉट निगलेक्ट योर सोल पर्पज़। यस गाइज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन से जैसे मैंने गुजर रहा है, बोला है, सोलमेट्स की एनर्जी में हो सकता है, कार्मिक साइकिल से कोई गुजर रहा है। जो भी इस जर्नी में होते हैं गाइज, यस, उनका कोई सोल पर्पज़ होता है। ओके, सो बाबा आपसे कह रहे हैं कि इस दुनियादारी में फंस के, ओके, जो भी 3D लाइफ की जो भी एक सिचुएशन होती है, ओके, 3D लाइफ में सेटलमेंट के लिए जो भी जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसमें फंसकर आपको खुद के सोल पर्पस को नहीं भूलना है। ओके, आपको अपने सोल पर्पस से कनेक्टेड रहना है, अटैच रहना है। ओके, सिर्फ इस वर्ल्डली दुनिया की दुनियादारी में फंसकर आपको सब कुछ भूल नहीं जाना है। आपको खुद को याद रखना है, आपका खुद का सोल पर्पस क्या है, आप क्या करने के लिए आए हो। ओके, वो आपको बनना है, खुद पे आपको वर्क करना है गाइज। ओके, ये वर्क आपको खुद पे करना है, अपना खुद को क्रिएटिवली बदलना है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ओके, जो भी नेगेटिविटीज़ आपके अंदर है उस पर आपको वर्क करना है, उसको आपको निकाल फेंकना है और तभी ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगी। यही बाबा भी कह रहे हैं। सो ज़्यादा अटैच इस वर्ल्डली साइकिल पे आप, वर्ल्डली रोल्स पे आप ना रहे। आप किसी के भाई हो, बहन हो, ओके, किसी के ऑफिस में आपके लिए कुछ काम है, यहाँ पे आपका कुछ रोल है, ये सब कुछ छोड़कर भी आपका कुछ दुनिया के लिए रोल है, आपका सोल का कुछ पर्पस है, ये आपको जानना है और इसी बारे में शायद आपको ट्रांसफॉर्म होना है। ये डिवाइन आपसे कह रही है, बाबा भी आपसे कह रहे हैं गाइज। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक